ये 5 जगहें सिर्फ अफवाहों या कहानियों में भूतियां नहीं हैं। इनके पीछे लाशों का ढेर, अस्पतालों के रिकॉर्ड और इतिहास के पन्ने गवाह हैं। और हाँ, नंबर 1 वाली जगह तो आपको सन्नाटे से भी डरना सिखा देगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, भानगढ़ का किला, भारत। यहां भारत सरकार का एक सख्त और आधिकारिक कानून चलता है। सूरज डूबने के बाद इस किले के अंदर पैर रखना भी मना है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि बाकायदा एक कानून है। स्थानीय कहानियों की माने तो सदियों पहले एक तांत्रिक ने इस शहर की रानी से ठुकराए जाने के बाद पूरे किले को श्राप दे दिया था। इसके बाद जिस भी राजवंश ने इसे दोबारा बसाने की कोशिश की, वो पूरी तरह तबाह हो गया। आज यह किला एक वीराने में तब्दील हो चुका है और इसके एंट्री गेट पर लगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड साफ साफ चेतावनी देता है कि अंधेरा होने से पहले यहां से निकल जाएं। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि रात के सन्नाटे में इन खाली खंडहरों से अजीब अजीब आवाजें और किसी के हंसने की गूंज सुनाई देती है, जबकि वहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं होता। नंबर 4, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी, फिलाडेल्फिया। 1800 के दशक में इस जेल ने एक बेहद खौफनाक प्रयोग शुरू किया था, टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कैदियों को पूरी तरह से अकेले बंद रखना। कैदियों के चेहरों पर हमेशा हुड, कपड़ा ढका रहता था ताकि वे कभी किसी दूसरे इंसान का चेहरा न देख सकें। इस भयंकर अकेलेपन ने कई कैदियों को पूरी तरह पागल बना दिया। दुनिया का सबसे बदनाम गैंगस्टर अल कपोन भी इसी जेल में बंद था। वहां के गार्ड्स ने ऑन रिकॉर्ड लिखा है कि अल कपोन कई रातों तक अपनी सेल में चीखता चिल्लाता रहता था। उसका कहना था कि एक भूत उसका पीछा कर रहा है, और यह भूत उसी आदमी का था जिसे कभी कपोन ने मरवा दिया था। 1971 में यह जेल बंद हो गई और दशकों तक यूं ही सड़ती रही, जिसके बाद इसे एक म्यूजियम बना दिया गया। आज भी यहां के गाइड्स का कहना है कि सेल ब्लॉक 12 से गुजरते वक्त अचानक हवा बर्फीली हो जाती है और परछाइयां तैरती हुई दिखती हैं। नंबर 3, ओकिगाहारा जंगल, जापान। यह जंगल जमी हुई ज्वालामुखी की चट्टानों पर उगा है और पेड़ इतने घने हैं कि यहां दिशा बताने वाले कंपास भी काम करना बंद कर देते हैं। यहां आवाज का सफर करना नामुमकिन सा है। एक बार आप इसके अंदर गए तो सन्नाटा आपको चारों तरफ से लील लेता है। दशकों से इस जगह का इतिहास बेहद दर्दनाक और भारी रहा है। जापान की लोक कथाओं में माना जाता है कि इस जंगल के भीतर भटकने वाली रूहें कभी किसी इंसान को उस हाल में वापस नहीं जाने देती जिस हाल में वो अंदर आया था। आज भी यहाँ के फॉरेस्ट रेंजर्स रोज इन रास्तों पर गश्त लगाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं कोई ऐसा शख्स तो अंदर नहीं गया जो कभी वापस ही न लौट पाए। वैसे अगर इस अंधेरे से आपको अभी तक डर नहीं लगा है तो भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस, कैलिफोर्निया। अपने पति की मौत के बाद बंदूक साम्राज्य की वारिस सारा विंचेस्टर को यकीन हो गया कि उन सभी लोगों की आत्माएं उनके पीछे पड़ी हैं जो कभी विंचेस्टर राइफल्स से मारे गए थे। एक तांत्रिक मीडियम ने उनसे कहा था कि जब तक वो इस घर को बनाती रहेंगी, आत्माएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। बस फिर क्या था, सारा ने कभी काम रुकने ही नहीं दिया। पूरे 38 सालों तक दिन रात बिना रुके यहां कंस्ट्रक्शन चलता रहा। नतीजा, एक ऐसा अजीबोगरीब महल जिसमें सीढ़ियां सीधे छत से जाकर टकराती हैं। दरवाजे खुलते ही सामने ईंटों की दीवार आ जाती है और एक कमरा ऐसा है जिसमें 13 खिड़कियां और 13 पैनल्स हैं। ये सब इंसानों के लिए नहीं, बल्कि भटकती आत्माओं को भूल भुलैया में उलझाने के लिए बनाया गया था। नंबर 1, पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। यह दुनिया की वो इकलौती जगह है जहां कदम रखने से बड़े घोस्ट हंटर्स भी कांपते हैं और दोबारा जाने का नाम नहीं लेते। जब वेनिस में प्लेग की महामारी फैली तो जिन जहाजों पर बीमारी का शक होता था उन्हें इसी टापू पर रोक दिया जाता था। बीमार लोगों को यहां लाकर तब तक तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता था जब तक उनकी जान न निकल जाए। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा प्लेग पीड़ितों को इसी टापू पर सामूहिक कब्रों में दफनाया गया था। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि यहां की मिट्टी इंसानी अवशेषों से इतनी पट्टी पड़ी है कि इस टापू की लगभग आधी जमीन सिर्फ राख और हड्डियों से बनी है। 20वीं सदी में
इसी खौफनाक जमीन के ठीक ऊपर एक मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना बना दिया गया। वहां भर्ती मरीजों ने शिकायत करनी शुरू की कि उन्हें रात में दीवारों से चीखें सुनाई देती हैं। स्थानीय कहानियों के मुताबिक उस अस्पताल का डायरेक्टर खुद उस वक्त पागल हो गया जब भूतों ने उसका पीछा करना शुरू किया और उसने तड़पकर अस्पताल के क्लॉक टावर से कूदकर जान दे दी। आज ये आइलैंड पूरी तरह सुनसान है, पर्यटकों के लिए बंद है और इस पर इटली सरकार का कब्जा है। कोई होटल नहीं, कोई टूरिज्म नहीं, क्योंकि उस जमीन पर कोई पैर भी नहीं रखना चाहता जो 1 लाख लाशों से बनी हो। 5 जगहें और एक ऐसा इतिहास जो किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक है। अगर आपको इनमें से किसी एक जगह पर एक रात गुजारनी पड़े तो आप किसे चुनेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए संभल कर रहिएगा।